नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज मैं रडार पर एक और बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी होगी। इनफैक्ट आज की फोकस वायदा की टॉप गेनर मैरिको 9% की मजबूती के साथ ये स्टॉक इस समय कामकाज करता हुआ, जबकि फ्राइडे को मार्केट के दौरान इस कंपनी के नंबर्स आए थे। देखिए, नंबर्स में डीप डाइव करके सबको इतना पसंद आया कि इस तरह का आउट परफॉर्मेंस उस स्टॉक पे है। तो ऐसे में इस कंपनी के सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पवन अग्रवाल साहब मेरे साथ होंगे। उनसे करेंगे चर्चा, इन नंबर्स को समझेंगे और आगे का आउटलुक इस पैंडेमिक के बीच में कैसा नजर आता है कंपनी को। हेडलाइंस के उस पार रोज की तरह गाबा सर होंगे जिनसे मार्केट्स के टेक्निकल्स पे एक चेक लिया जाएगा। लेकिन शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। गैप डाउन ओपनिंग के बाद बाजार में रिकवरी। निचले स्तरों से निफ्टी 150 अंक सुधरकर 14,550 के करीब। एचयूएल, मारुति सुजुकी, भारतीय एयरटेल से मिल रहा है सहारा, लेकिन निफ्टी बैंक से दबाव बरकरार, करीब 700 अंक नीचे। कोटक महिंद्रा बैंक के कमजोर नतीजे, मुनाफा और एनआईआई अनुमान से कम, तिमाही दर तिमाही नेट एनपीए 0.5% से बढ़कर 1.2%, प्रोविजनिंग भी करीब 250% बढ़ाई, शेयर 3% तक लुढ़का। मेटल शेयरों में शानदार तेजी, रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब निफ्टी मेटल इंडेक्स 4% उछलकर सेल ने बनाया नया शिखर। टाटा मेटालिक्स, नाल्को, मॉयल जैसे शेयरों में भी अच्छी खरीदारी। शुगर शेयरों की मिठास बढ़ी, द्वारिकेश, शक्ति, कोठारी में 20% की जबरदस्त तेजी, एक महीने में उत्तम, त्रिवेणी और केम शुगर ने दिया 50% से ज्यादा का रिटर्न। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के बाद मैरिको 10% दौड़ा। ब्रोकरेज हाउस ने ओवरवेट रेटिंग के साथ 490 का किया लक्ष्य। और कोरोना की रफ्तार में आई थोड़ी कमी। कल देश में सामने आए 3,70,000 मामले, करीब 3 लाख मरीज हुए रिकवर। महाराष्ट्र में भी गिरावट का ट्रेंड जारी। आगे बढ़ने से पहले भारतीय बाजार स्क्रीन पर आएंगे और इस समय की हाईलाइट है निफ्टी बैंक में कुछ जो प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो लास्ट चेक जब हमने लिया था तब 2.5% निफ्टी बैंक में दबाव था, 500 पॉइंट के आसपास की कमजोरी थी और पिछले एक घंटे में अब प्रेशर माउंट होता हुआ 2.25% से ज्यादा निफ्टी बैंक कमजोर, 750 अंकों का दबाव। और इस बीच बदला क्या, इस बीच कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स आए, स्ट्रीट को पसंद नहीं आए, जिस हेडलाइन में हमने मेंशन करा, 3% का दबाव उसमें, और उसके चलते बाकी बैंकिंग स्टॉक्स, प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा सा और दबाव गिरा रहा है। इंडसइंड को स्क्रीन पर लिख रही है डायरेक्टर साहब, उसमें दबाव, एक्सिस बैंक में प्रेशर माउंट होता हुआ, एसबीआई में दबाव बढ़ता हुआ, इनफैक्ट इवन आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, अक्रॉस बैंकिंग सुबह से प्रेशर था। यही वो पॉकेट थी बैंक्स और फाइनेंशियल सबसे ज्यादा वेटेज के लिहाज से प्रेशर बना रही थी। और कोटक के नंबर्स के बाद थोड़ा सा और प्रेशर गहराता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एसेट क्वालिटी में डिटेरियोरेशन को जरा ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये इन लाइन है परफॉर्मेंस, ऐसा नहीं कि एसेट क्वालिटी बहुत ज्यादा प्रेशर में आई है। एनपीए विदाउट सुप्रीम कोर्ट डिस्पेंसेशन दरअसल 2 बेसिस पॉइंट क्यू और क्यू इंप्रूव हुए। प्रदीप वो थ्रेड पे रिजल्ट पे एनालाइज कर रहे हैं, उन्होंने भेजा है। तो ऐसा नहीं है एसेट क्वालिटी में प्रेशर, लेकिन हाँ इसमें कोई शक नहीं नंबर्स हर पैमाने में वीक हैं और इसीलिए आप देख रहे हैं कोटक 3.25% के दबाव के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। और कोटक के चलते बाकी बैंकिंग स्टॉक सुबह से मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था। मूड इसलिए बिगड़ा हुआ था क्योंकि बैंक्स में अच्छा आउट परफॉर्मेंस था। आईसीआईसीआई की बैंक के नंबर्स हाल में जो आए थे उसके बाद अक्रॉस प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में अच्छा आउट परफॉर्मेंस बना था। लेकिन अब मुनाफा वसूली का बहाना बनाए, जो कोविड रिलेटेड लॉकडाउन्स आ रहे हैं, तो आपने तरह तरह के आर्टिकल्स पढ़े होंगे, एसेट क्वालिटी कंसर्न्स, रीपेमेंट को लेकर इश्यूज का डर, और ये सब डर इस समय बैंकिंग एज ए स्पेस पे हावी होता हुआ, और कोटक भी इन्हें सपोर्ट नहीं करा, तो सब प्रेशर थोड़ा सा माउंट हो गया। 2.25% निफ्टी बैंक, निफ्टी 0.5% का दबाव, सेंसेक्स 2/3% की कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ। तो अक्रॉस द बोर्ड थोड़ा सा दबाव, लेकिन ये हाईलाइट था अब तक निफ्टी में कि दिन के लोज शुरुआती जो थे 200-250 पॉइंट के, उससे रिकवरी आई थी, लेकिन अब थोड़ा सा बैंकिंग एज अ स्पेस से दबाव वापस बढ़ता हुआ। तो जरा नजर रखेंगे इस समय इस पूरे पैक पे। लेकिन गाबा सर को स्क्रीन पे दिखाइए। गाबा सर,
कैसे अप्रोच करना है मार्केट्स को इस वीकनेस के बीच में? खरीदारी करने का मन बनाना है, टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का है, या इस समय जिस जोन पे अवॉइड करना आप पसंद करोगे, या बेच रहे हो? क्या करा सुबह से आपने? टेक्सचर बाय ऑन राइज पाए, डिप्स का तो नहीं है। अगर जो डिप्स मिलती है तो आपको मिलता है तो उस पर धोखा है। क्लियर कट वीकनेस है, इतनी वीकनेस है, गैप डाउन खुला और गैप उसके बाद अपमूव मिला, लेकिन अपमूव फेक था। लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। करीब मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी देखा जाए तो 31,600 500 ये जोन है, पॉसिबल है। और बैंक निफ्टी देखा जाए तो लोअर लेवल करीब 14,300 भी पॉसिबल है, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है। अपमूव मिलेगा, धोखा लगता है ऐसे। उसके लिए अब तक हो सकता है कल दिखे, लेकिन मुझे फिलहाल वीकनेस नजर आती है। वीकनेस नजर आ रही, तो वीकनेस नजर आ रही है तो ये बेचने के मौके हैं, या अब तक उसको लेकर कन्विक्शन नहीं आया है? वीकनेस आएगी लेकिन ये अभी इस समय रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, कैसे अप्रोच करूं सर? कोई ट्रेड लेना है कि छोड़ दूं? निफ्टी में अब तो ट्रेड नहीं बनता है। सुबह एक ट्रेड था लॉन्ग साइड, वो अपॉर्चुनिस्टिक निम्बल फुटेड के लिए सही था, लेकिन अब उसके बेचने की जगह भी सही है, लेकिन उसके लिए वो स्ट्रक्चर सही नहीं है, तो होल्ड करना चाहिए निफ्टी का। बैंक निफ्टी में थोड़ा ज्यादा डाउन हो गया, तो बैंक निफ्टी थोड़ा अवॉइड कर ले तो अच्छा है। सुबह जो अच्छी जगह थी, जब हर्षदा का शो था उसके थोड़े पहले, करीब 32,400, आप आधा घंटा लेट ही आ जाते हो। हमेशा आप ऐसे ही बोलते हो, अब फिर ऐसे पब्लिक भाग जाएगी ना। तो ठीक है, आप निम्बल फुटेड मतलब जो स्मार्टली फटाफट वक्त के साथ चार्ट के साथ अपना ट्रेड लेने बदलता है, ले लेता है, क्विकली मूव करता है। कब सर आपने ट्रेड लिया था फिर क्या सुबह? एक लिया था सुबह, वेरी शॉर्ट, मतलब अप्पू का लिया और निकल गया इमीडिएटली। दिखावा सर इसका मतलब है निम्बल फुटेड है। दिखावा सर, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। क्विकली अब मैनेजमेंट स्क्रीन पर मैरिको के सीएफओ पवन अग्रवाल सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे, और खैर स्टॉक दिखा ही रहा है कि बाजार को रिजल्ट्स पसंद आए। तो पवन सर कांग्रेचुलेशंस, नंबर अच्छे लगे बाजार को, और उसमें मेरे ख्याल से हाईलाइट था, नेक्स्ट अब रिजल्ट स्क्रीन पे दिखाइएगा, रेवेन्यूज के फ्रंट पे जो तगड़ा बीट देखने को मिला। साल दर साल 35% का जंप आप लोगों ने रेवेन्यूज में क्लॉक करा। अगर इस ग्रोथ को ब्रेकअप करके बताएं सर, कितना वॉल्यूम ग्रोथ से कितना रियलाइजेशन का कंपोनेंट था जिसने मदद करी, और दरअसल ये भी समझाइए कौन सी सेगमेंट्स थी, कौन सी पॉकेट्स थे, कौन से ब्रांड्स थे जिन्होंने आउट परफॉर्म करके दिया? आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी जो इस बार की रेवेन्यू ग्रोथ थी बहुत ही तगड़ी थी। हमने अप्रॉक्सीमेटली 35% रेवेन्यू ग्रोथ दी, और अगर उसमें आप देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ 25% थी, और ये वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ही ब्रॉड बेस्ड थी। तो हमारी जो भी कोर कैटेगरीज हैं, अगर आप देखें पैराशूट कोकोनट ऑयल, तो उसमें हमने 29% की ग्रोथ दी है। सफोला ऑयल जो कि पिछले 5-6 क्वार्टर से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, ये और एक क्वार्टर था जिसमें हमने डबल डिजिट ग्रोथ दी है 17%। और इसमें भी अगर आप देखें तो हमारा बेस बहुत ही स्ट्रांग था, 25% का बेस था, और उसके ऊपर हमने 17% की ग्रोथ दी है। वैल्यू एडेड हेयर ऑयल में 22% की ग्रोथ थी, और फूड्स जो कि अगेन पिछले कई क्वार्टर से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, इस बार भी 100% के ऊपर उसने ग्रोथ दी है। तो बहुत ही ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ थी इंडिया मार्केट में। और अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहां भी आएंगे आपकी स्क्रीन पर। तो आप जो तमाम सेगमेंट्स की बात कर रहे हो, दरअसल ऐसा है क्या फिर मैरिको ने लास्ट क्वार्टर में मार्केट शेयर गेन करें अक्रॉस सेगमेंट्स, ऐसा मानो? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप मार्केट शेयर्स देखें तो अगेन सारी कैटेगरीज में हमने मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा गेन किया है। कोकोनट ऑयल पैराशूट में हमने अप्रॉक्सीमेटली 120 बेसिस पॉइंट गेन किया है। सफोला एडिबल ऑयल में हमने 450 बेसिस पॉइंट किया है। वैल्यू एडेड हेयर ऑयल जो कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव स्पेस है, उसमें भी हमने अप्रॉक्सीमेटली 200 बेसिस पॉइंट गेन किया है। और ओट्स वगैरह में तो चूँकि हम काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हमारी ग्रोथ 80-85% के आसपास रही है, तो वहाँ पर भी हमने अप्रॉक्सीमेटली 700-800 बेसिस पॉइंट मार्केट शेयर गेन किया। और मसाला ओट्स में हमारा मार्केट शेयर आज के दिन में 94% है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारी सारी कैटेगरीज में हमारी डोमिनेंस बहुत स्ट्रांग है, और हम कंटिन्यूअसली मार्केट शेयर गेन करते आ रहे हैं। तो अक्रॉस सेगमेंट्स आप कह रहे हो आपने मार्केट शेयर गेन करा है। अच्छा अग्रवाल सर, ये मार्च के क्वार्टर को हम एनालाइज कर रहे हैं, और मार्च पे जाते आते हिस्ट्री ने फिर से रिपीट करा। यही साल, पिछले साल मार्च में भी ऐसे ही हुआ था, वो लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, इस बार भी वैसे ही हुआ, कई सारे स्टेट्स में लॉकडाउन की शुरुआत हो गई थी। अब मार्च के बाद अब तो अप्रैल का भी हमने काफी समय निकाल दिया पूरा। क्या इंपैक्ट है इस बार इस लॉकडाउन का आपके धंधे पे, आपके बिजनेस पे? क्या डिमांड पिकअप हुई है कि लोग माल स्टोर करना चाहते थे, और डिमांड दरअसल डिसरप्ट हुई है? अब तक का आकलन क्या है?
सो अगर Q4 देखें तो Q4 काफ़ी क्लीन था। इनफैक्ट Q4 की शुरुआत काफ़ी अच्छी रही। वैक्सीनेशन प्रोग्राम काफ़ी शुरू हो गए थे। कोविड ग्राफ काफ़ी डिक्लाइन की तरफ था। अगर आप जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े देखें तो पिछले 5-6 महीने से लगातार हम 1 लाख करोड़ के ऊपर जा रहे थे। और अगर आप देखें तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पेस आ गई थी। लेकिन अचानक अप्रैल में आकर के हालात बिल्कुल बिगड़ गए, जो कि काफ़ी निराशाजनक है। लेकिन मार्च में हमको ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं दिखा और अप्रैल में भी शुरुआत काफ़ी अच्छी रही। लेकिन चूंकि धीरे धीरे लोकलाइज लॉकडाउन वगैरह स्टार्ट हो गए तो इस पे कंजम्पशन पे एक इम्पैक्ट आएगा। बट Q4 में ऐसा कोई इम्पैक्ट हमको नहीं देखने को मिला और हमारी जितनी भी कोर कैटेगरीज थी उसमें काफ़ी हमने स्ट्रॉन्ग डिमांड रिकवरी देखी है। बट आगे की अगर हम बात करें तो अब डिपेंड करता है अगले 4-6 वीक्स में क्या होता है। सॉरी, मैं बार बार इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैंने रेवेन्यू ग्रोथ की बात करी, हमने अच्छे वॉल्यूम्स की, सेगमेंट में मार्केट शेयर गेन करा, ये सब ठीक था टॉप लाइन के केस में। पर नीचे उतरे, ट्रिकल डाउन हुआ तो ऑपरेशनली थोड़ा सा कमजोर परफॉर्मेंस था। अब मार्जिन्स इस क्वार्टर Q4 में 300 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, डिक्लाइन हुआ। अग्रवाल सर, क्यों मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए इस क्वार्टर में? नहीं, ये तो सही कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज अगर आप देखें तो 300 बेसिस पॉइंट ड्रॉप किया। बट अगर आप पैड ग्रोथ देखें तो ऑन लाइक टू लाइक बेसिस हमने 17% की ग्रोथ हासिल करी है। और उसके पीछे रीज़न ये है कि इट इज़ नॉट इन लाइन विद द रेवेन्यू ग्रोथ, बिकॉज जो कच्चे माल की कीमतों में हमने देखी काफ़ी तेज़ी आई है। अगर Q4 को हम पिछले Q4 से कंपेयर करें तो खोपरा में अप्रॉक्सीमेटली 25% की तेज़ी थी। राइस ब्रान ऑयल में अप्रॉक्सीमेटली 35 से 40% की तेज़ी थी। जो क्रूड डेरिवेटिव्स होते हैं, लिक्विड पैराफिन, एसडीपी, उसमें भी अप्रॉक्सीमेटली 30% की तेज़ी थी। इतनी तेज़ी के बावजूद अगर आप देखें तो हमने जो प्राइस इंक्रीज ली अपने प्रोडक्ट्स के लिए वो उसके अनुरूप नहीं ली हमने। और इसके 2-3 कारण हैं, क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि जितनी भी इन्फ्लेशन है होपफुली इन द नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स इट विल कम डाउन। और अगर हम बात करें तो खोपरे में ऑलरेडी हम वो करेक्शन देख रहे हैं, अपने पीक से वो ऑलमोस्ट 12-13% कम हो चुका है। एडिबल ऑयल में भी कमी आएगी, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि प्रोडक्ट्स के दाम में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव करें। और दूसरा हमारा फोकस हमेशा रहा है कि हम वॉल्यूम ग्रोथ और मार्केट शेयर एक्सपेंशन करें। और अगर हम इसमें सफल रहेंगे तो हमको पता है कि H2 में आते आते मार्केट शेयर वॉल्यूम ग्रोथ को चेस कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ मार्जिन इस समय। अच्छा, तो ये जो इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स हैं, ये जो कोविड रिलेटेड डिस्ट्रप्शन अब हम देखने को मिल रहा है, क्या मार्जिन्स FY22 में और कॉन्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ेंगे और मार्जिन्स पे प्रेशर माउंट होता नजर आएगा? आपका आकलन क्या है? शॉर्ट टर्म मार्जिन प्रेशर रह सकता है। हो सकता है कि इमीडिएट 1 या 2 क्वार्टर में मार्जिन उतने अच्छे ना दिखें, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि आज के वातावरण में जहां पर कंज्यूमर की इनकम, हाउस होल्ड इनकम वगैरह में कमी है, माहौल में इतना स्ट्रेस है, तो हम कंज्यूमर एडवांटेज प्राइसिंग रखें। और हमारा पूरा फोकस रहेगा कि हम किस तरह वॉल्यूम ग्रोथ को ड्राइव करें, मार्केट शेयर को एक्सपैंड कर सकें। और इससे अगर शॉर्ट टर्म मार्जिन प्रेशर आता है तो इसमें जैसा कि मैंने कहा कि हम बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है, बिकॉज एज एंड व्हेन थिंग्स विल नॉर्मलाइज मार्जिन्स विल रिकवर। तो हो सकता है कि इमीडिएट 1-2 क्वार्टर में थोड़ा प्रेशर दिखाई दे, पर फिर भी हमारी कोशिश ये रहेगी कि एटलीस्ट डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ हम दे सकें। भले ही मार्जिन परसेंटेज में अगले 1-2 क्वार्टर में थोड़ा स्ट्रेस दिख सकता है। तो अगले 1-2 क्वार्टर्स में हो सकता है मार्जिन्स पे फर्दर कॉन्ट्रैक्शन, फर्दर दबाव देखने को मिले। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात बताओ पवन सर, हम लोग फ्राइडेज को एक आवाज स्पेशल करते हैं, वीकेंड स्पेशल करते हैं, उसमें एक एक्सपर्ट की पिक थी मैरिको। उसके बाद दोपहर में आपके नंबर्स आए, नंबर स्ट्रीट को पसंद है और आज तो बढ़िया उछाल देखने को मिल रहा है। उन एक्सपर्ट की पिक मैरिको इसलिए थी कि उनका कहना था कि हेल्थ केयर का और ये जो प्रोटेक्शन का पोर्टफोलियो है वो गजब का बना रहा है मैरिको। तो आपके आने से पहले मैं पढ़ रहा था, कीप सेफ, हाइजीन पर फोकस, डिसइंफेक्टेंट्स लेकर आए, ट्रैवल प्रोटेक्ट, हाउस प्रोटेक्ट, आप लोग ने वो सरफेस डिसइंफेक्टेंट स्प्रेज लॉन्च करे, सफोला इम्यूनिवेदा वो काढ़ा मिक्स, हल्दी मिल्क का मिक्स, सफोला आरोग्यम च्यवनप्राश, सफोला हनी, आपने वो बड़ा इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो एक्सटेंशन डाल दिया सफोला वगैरह के अंदर, अम्ब्रेला के अंदर। ये जो पोर्टफोलियो आपने रिसेंटली लॉन्च किया है या डाइवर्सिफाई करा है, इसका रिस्पांस कैसा रहा है अब तक? ऑब्वियसली छोटे बेस पे आ रहा होगा, लेकिन आपकी उम्मीदों पे या पब्लिक में एक्सेप्टेंस कैसा है इन प्रोडक्ट्स का? जहां तक हम अगर हेल्दी फूड्स की बात करें तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है और हम 3-4 प्रोडक्ट्स लेकर के आए हैं। जैसा कि आपने कहा, हमने सफोला हनी लाए, सफोला च्यवनप्राश लेकर के आए, अभी रिसेंटली हम सफोला नूडल्स में री एंटर किए।
और अगर आप देखो तो सफोला जो ब्रांड है वो बहुत ही इन द हेल्थ ऑफ स्पेस एंड वेलनेस इज अ वेरी ट्रस्टेड इक्विटी। तो सफोला ब्रांड पर एक कंज्यूमर का अटूट विश्वास है और हमेशा हम ये कोशिश करते हैं कि इस विश्वास को हम कैसे और मजबूत बनाएं और इसको कैसे बढ़ाएं। इसलिए हम देखते हैं किस तरह के प्रोडक्ट हम और ला सकते हैं जो कि सफोला ब्रांड एक्सटेंशन में फिट बैठे, और इसी के तहत हम कुछ साल पहले ओट्स लेकर के आए थे और अभी हम और बाकी प्रोडक्ट्स लेकर के आए हैं और ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अगर मैं सफोला हनी की बात करूँ तो 6 महीने हुए हैं नेशनल लॉन्च को और उसमें हमने ऑलरेडी मॉडर्न ट्रेड में 10% के आसपास शेयर ले लिया है, ई कॉमर्स में हमने 25% के आसपास शेयर ले लिया है, तो काफ़ी रैपिडली ग्रो कर रहा है। तो हमने फूड्स में आप कह रहे हो रीसेंट लॉन्चेस बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा पवन सर, जाते थे एक आखिरी सवाल, ये जो नाम लिए मैंने बहुत एग्रेसिवली आप लोगों ने प्रमोट, बहुत एग्रेसिवली एडवर्टाइज नहीं करा, क्या ये पैंडेमिक के बीच में थोड़ा सा स्पेंड्स कर्टेल करने की कोशिश थी इसीलिए क्या? और हम तो मीडिया वाले हैं, फिर हम ये भी जानना चाहते हैं फिर एडवर्टीजमेंट को लेकर आउटलुक क्या है, स्पेंड्स को लेकर आउटलुक क्या है सर? नहीं, ऐसा कहना सही नहीं होगा। अगर आप देखिए तो Q4 में भी हमने पिछले साल के बेस पे हमने 35% एक्स्ट्रा A&P खर्च किया, और अगर A2S अगर आप देखें तो अप्रोक्सीमेटली 18.5% के आसपास है, तो कि बुरा नहीं है। बट हाँ, सर्टेन कैटेगरीज जहाँ पर डिमांड अभी तक पिकअप नहीं करी है पूर्ण रूप से, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्क्रिशनरी कैटेगरीज हो गई, वहाँ पर हम थोड़े कंजर्वेटिव हैं। बट हमारी जो कोर कैटेगरीज है या हमने जितनी भी नए एनपीडीज लॉन्च किए हैं, नए प्रोडक्ट्स लेकर के, उसके पीछे हम डेफिनेटली काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा ऑलरेडी हम 35-40% के आसपास हम एक्स्ट्रा स्पेंड कर चुके हैं और आगे आने वाले समय में हम एएसपी खर्च करते रहेंगे, बिकॉज अगर आप ब्रांड के पीछे एएसपी खर्च नहीं करेंगे तो ब्रांड बिल्डिंग नहीं कर पाएंगे। तो एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड होगा, अच्छी खबर है मीडिया वालों के लिए, अच्छी खबर हमारे लिए। इस नोट पर पवन अग्रवाल सर, कांग्रेचुलेशंस, अच्छे नंबर्स, स्टॉक का बढ़िया आउट परफॉर्मेंस, थैंक यू सो मच डिटेल में बातचीत करने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार शैल सर और वीरू से रूबरू कराऊंगा आप लोग। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो शुरुआती दिन के लोज से अच्छी रिकवरी, लेकिन अभी भी आधे 2/3% के दबाव के साथ निफ्टी में काम का, जो बैंक निफ्टी का अंडर परफॉर्मेंस ज्यादा स्टार्क। ऐसे में शैल सर और वीरू को स्क्रीन पे दिखाइए। शैल सर, ग्लास हाफ एम्प्टी हाफ फुल है सर, देखना कैसे? वीरेंद्र जी, हाफ एम्प्टी हो या हाफ फुल हो, मौका तो उस बात का है कि आपने बचे हुए स्पेस में क्या डाला है। सिर्फ पानी डाला है या कुछ मिठास घोली है या कुछ उसमें एथेनॉल का तड़का लगाया है यहाँ पे उसमें कुछ 2 बेहतरीन कंपनीज हैं जो वीरेंद्र जी बहुत ट्रैक करते हैं, यूनाइटेड ब्रूरीज और मैकडॉवेल, उसका बचा हुआ हिस्सा डाला। ये बात हाफ एम्प्टी हाफ फुल की नहीं है, बात ये है कि बचे हुए जगह में क्या डलेगा। चलिए, ये तो मैंने चांस पे डांस कर लिया, आपने एक बात कही, लेकिन मैं आपको कमाल की बात बताऊं, बहुत बाजार में फियर था कि आपको गैप डाउन ओपनिंग दिखेगी और गैप डाउन के बाद फिर बिकवाली आती हुई दिखेगी। तो हमने 14,418 का लो देखा निफ्टी पर और वहाँ से 14,541 पर हम हैं, यानी कि समझिए कि 120 पॉइंट की रिकवरी है। और ये वो दिन है जब आप रिएक्ट कर रहे हैं 3500 करोड़ की एफआईआई सेल नंबर पर। तो बाजार में डिप खरीदे जा रहे हैं, नए नए सेक्टर उभर के आते हुए देख रहे हैं। और आज सुबह से हमारा पूरा टेक्निकल पैनल वीरेंद्र जी की अगुवाई में मिठास घुलता हुआ दिख रहा है आपको। चीनी के काउंटर्स की शानदार रैली है, ज़बरदस्त मोमेंटम है। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने अंडर प्राइस्ड काउंटर्स जो बुक वैल्यू के नीचे मिल रहे हैं, जिनकी सेल्स 2 गुना ज़्यादा है मार्केट कैपिटलाइजेशन से, वो आपको चहकते हुए दिख रहे हैं। तो अंडर वैल्यूड सेक्टर में जुड़े रहिए, एक से एक बढ़िया पिक्स आपको वीरेंद्र जी, आपका टेक्निकल पैनल और थोड़ी बहुत मेहनत मैं भी करूंगा, अगले 90 मिनट में देते हुए दिखेंगे।